मुद्दत से किसी का इंतजार मिलता है, बड़ी मुश्किल से लहरों को किनार मिलता है। बड़ी मुद्दत से किसी का इंतजार मिलता है, बड़ी मुश्किल से लहरों को किनार मिलता है। यूं तो मिल जाते हैं हर चौराहे पर दोस्त, यूं तो मिल जाते हैं हर चौराहे पर दोस्त, लेकिन बड़ी मुश्किल से माथुर जी जैसा दिलदार मिलता है। माथुर जी का जो आज के कार्यक्रम के मुख्य बिंदु है, फोटो जरूर ले लीजिए। अब मीना जी स्वागत करेंगे माथुर जी का। श्री राजू जी हमारे डीएलओ साहब हैं, अगर वहां से ठीक ना आ रही हो तो यहाँ भी आ सकते हैं। अच्छी आ रही है। श्री संदीप मानवी जी नहीं अच्छी आ रही है आपसे। और कोई डीएलओ साहब हो तो कृपया आ जाए। तो भूल गया अपने विद्यालय वालों का भी तो 4 बार तो नमस्ते। हाँ, श्री नंद किशोर जी, अब तो बचेगा भाई ताली में कंजूसी मत करिए। श्री अजय वर्मा जी, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल करेंस नया व्लॉग। सो भाई कैसे हैं आप सब। और भाई हम नहा धो के तैयार श्यार होके अब जा रहे हैं हम आज पापा के ऑफिस में, क्योंकि आज है पापा की रिटायरमेंट की छोटी सी पार्टी है। और ये हमारी गुल्लू भी रेडी हो गई। चलो थोड़ा ज्यादा इसको फ्रेम दिखा देते हैं। ऑफिस पहली बार देखेंगे, ये पहली बार देखेंगी। मैं पहले भी गया हूँ तो मेरे को तो पता ही है। मैं थोड़ा अच्छा तैयार होके आई हूँ। और अभी मैं सीपी में और थोड़ी सी भीड़ हो रही है यहाँ पे। आज पता नहीं क्यों इतनी भीड़ है, वैसे नहीं मिलती। तो अभी हम पहुँच जाएंगे फटाफट से, ठीक है? ओके, मजे करेंगे। ये आ गया भाई पापा को ऑफिस। तो ये है सिविक सेंटर, यहाँ जाना है। और अभी हमें गेट नंबर 5 पे पहुँचना है। अभी यहाँ ट्रैफिक है थोड़ा सा, अभी आगे जाके पता चलेगा गेट नंबर 5 है कौन सा इसका। मुद्दत से किसी का इंतजार मिलता है, बड़ी मुश्किल से लहरों को किनार मिलता है। बड़ी मुद्दत से किसी का इंतजार मिलता है, बड़ी मुश्किल से लहरों को किनार मिलता है। यूं तो मिल जाते हैं हर चौराहे पर दोस्त, यूं तो मिल जाते हैं हर चौराहे पर दोस्त, लेकिन बड़ी मुश्किल से माथुर जी जैसा दिलदार मिलता है। तो नमस्ते सभी को जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ये बहुत एक इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि मेरे पापा बेस्ट है, उन्होंने हमारे लिए बहुत करा है और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटे, अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करी और मुझे ये समझाया कि मैं किसी भी लड़के से कम नहीं है, किसी भी लड़के नजदीक से देखा है कि ये जो है हमेशा कभी बच्चों को डांटता नहीं है, कभी नहीं डांटा इसने, हमेशा पीठ थपथपाई और बच्चे जो करना चाहे उनको समझा करके और बुझा करके, अगर वो कुछ मतलब उनके लिए ठीक नहीं था तो उनको बता करके कि बेटे ऐसे नहीं ऐसे करो। और बड़े प्यार से, इतना प्यार करने वाला मुझे नहीं लगता है कि कोई पिता होगा। तो एक बार मारो ताली जोर से। अब मैं वर्मा जी 2 लाइनें। अच्छा अभी अब बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। अभी मैं माथुर जी की बहू स्नेहा यहाँ आई है, अच्छी बच्ची है। ये आप आ जाओ बेटा। यहीं से बोल सकते हो। माइक कौन है? वही बोल रहा हूँ, लेकिन पीछे वाले देखेंगे नहीं ना। सुन लोगे ना आप लोग? स्क्रीन पे तो आ रहा है। पहले तो सभी को नमस्कार। मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ अपने पापा के लिए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है और पापा के लिए कुछ बोलने का मौका मिला है। तो कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना।
पापा हमारे सच में, जैसे सर ने कहा कि बहुत मस्त बोला इंसान है, वो रियल है सर। आपने सच कहा कि सच में बहुत मस्त बोला है। अपना मस्त रहते हैं, किसी चीज़ से कोई टेंशन नहीं है। और हमें पापा पे बहुत गर्व है कि पापा ने बहुत ही मेहनत से इतने साल इतनी ईमानदारी के साथ अपनी जॉब को किया है, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर आ पाए हैं। तो हम बस पापा से यही चाहते हैं कि पापा अब आप अपनी लाइफ एंजॉय करें एंड जो आपके सपने थे वो पूरे करें। और पापा जैसे कि बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, तो सब जगह अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचें। और हमारे पापा को घूमने का भी बहुत शौक़ है। तो पापा जहाँ घूमना चाहते हैं वहाँ घूमें। और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आपको एक अच्छी हेल्थ भगवान दे और एक लंबी उम्र दे, ताकि हम आपके साथ बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट कर पाएँ एंड आपके साथ बहुत सारे मज़े कर पाएँ। तो कुछ लाइनें मैं अपने पापा जी के लिए बोलना चाहती हूँ। जैसे सर ने कहा कि मैंने भी थोड़ा सा चुराया है सर। सो पापा, रोटी है कपड़ा है मकान है। पापा, रोटी है कपड़ा है मकान है। पापा, हम बच्चों का सारा आसमान है। पापा, हम बच्चों का सारा आसमान है। पापा से ही तो प्रतिपल राग है। पापा से ही तो प्रतिपल राग है। पापा ही तो हमारी मम्मी की सुंदरता का एक राज है। पापा ही तो हमारी मम्मी की सुंदरता का एक राज है। पापा से घर में मौज मस्ती है। पापा से घर में मौज मस्ती है। इसीलिए तो बच्चों की जान पापा में बसती है। इसीलिए तो बच्चों की जान पापा में बसती है। पापा से ही बच्चों के सारे सपने हैं। पापा से ही बच्चों के सारे सपने हैं। पापा, आप ही हमारी ताकत हैं एंड आप ही हमारे अपने हैं। थैंक यू सो मच। फोटो जरूर ले लीजिए। स्वागत करेंगे माथुर जी का। श्री राजू जी हमारे डीएलओ साहब हैं। अगर वहां से ठीक ना आ रही हो तो यहाँ भी आ सकते हैं। अच्छी आ रही है। श्री संदीप मांगवी जी नहीं अच्छी आ रही है आपसे। और कोई डीएलओ साहब हो तो कृपया आ जाए। तो भूल गया अपने विद्यालय के अलावा भी तो 4 बार तो नमस्ते। हाँ, श्री नंद किशोर जी। अब तो बचे रहेंगे। भाई ताली में कंजूसी मत करिए। श्री अजय वर्मा जी। विवेक जी। जितने भी एएलओ हैं कृपया क्रमवार आ जाए। बाटी थी का केवल एएलओ। अच्छा, कोई जेलो बीच में आके एएलओ को विशेष समय दिया जाएगा। लगातार तालियां बजाइए। ये ताली बजाने से ये आपका क्या होता है, एक्यूप्रेशर होता है और आपका स्वास्थ्य बढ़िया होता है। लोगों को मैंने देखा है बाथरूम में ताली बजाते हैं। आगे चला जा, दूर से नहीं आ रही, सही आ रही है। मेरा मैडम और मेरा मैडम दोनों स्वागत कर रही है, दोनों मिलकर आ रही है। देखिए मेरी बात का कोई भी बुरा ना माने, मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैं हास परिहास करता हूँ। पंडित जी भी आए। एक बार
अपनी भाभी कुसुम जी से आग्रह करते हैं कि मंच पर आए और अपने पति देव का माल्यार्पण करें, जैसा कि हमारी एक परंपरा रही है कि हम विदा करते हुए एक दूसरे को फिर से मिलाते हैं। तो आप आइए। अच्छे साथ आने की सारी की बातें सब आ जाओ। ये लोग ऑफिसर, ये लोग और जितने भी यहाँ पे जितना स्टाफ है लॉ डिपार्टमेंट का, पहले तो सबका भाई धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, इस पार्टी के लिए। ये पार्टी वैसे तो 29 के लिए थी फिक्स, लेकिन कुछ काम था, मैंने रिक्वेस्ट की भाई अभी मत करो, तो आज 5 के लिए थोड़ी डिले हुई है। सब लोगों का मैं जब सबसे पहले मेरी पोस्टिंग लॉ डिपार्टमेंट में हेड क्वार्टर में हुई। सबसे पहले ये 2006 में सबसे पहले तो मुझे मिले जाकिर जी के साथ जो शाम का दोस्त मिला अशोक आया नहीं शायद शाम का तो दोस्त था अशोक, रात 6 महीने, लेकिन तब से वो दोस्ती चलती रहती थी बीच बीच में। उसी टाइम मीणा जी भी हमारे साथ, मीणा जी में से 5-6 महीने पहले सीनियर हैं। मीणा जी की ड्यूटी वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मीणा जी आ गए, है ना। तो हम 4-5 ऐसे थे, मैं, मीणा जी, अशोक, फिर थोड़े दिन बाद ललित आ गया, भारती आ गया। हम 3-4 आदमी तो ऐसे जो 5-6 साल वहाँ इकट्ठे रहे अच्छे, और सारा स्टाफ इतना बढ़िया कि सारे अभी आगे हमारे बीच में हमारे सीएलओ साहब श्री अनिल शर्मा जी आ गए हैं। एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और हम अपने एक्स सीएलओ साहब से आग्रह करेंगे कि आप मथुर जी का स्वागत करें। तो जो पुराना स्टाफ उसमें अब भी 1-2 स्टाफ है जो हम ज्वाइन किया। एक शोभन है, जया मैडम है, ये हमारे साथी उसी टाइम की हैं। तो सबसे बहुत अच्छी उस टाइम एक ऑफिसर जो मैं कहूँगा सबसे बढ़िया थे, ज्ञान जी ऑफिसर होते थे, उनके कमरे में एसी था तो हम तो वहीं बैठते थे। मेज की एक तरफ ज्ञान जी बैठे रहते तो दूसरी तरफ हम बैठ के उसी मेज को यूज करते थे, वहीं पे दोपहर को खाना खाते थे। और कभी ये लगा नहीं कि वो ऑफिसर हमारी इतना डिफरेंस होने के बाद भी कभी नहीं लगा, हमेशा दोस्तों की तरह। शो बनू उसी टाइम से है, शो चाहे अभी उस टाइम भी पीते थे। शनिवार को कई बार ओवर टाइम करता तो खाना भी बना देता था बेचारा, आज वो छुट्टी में शायद है ना उसकी वजह। उसके बाद फिर विजिलेंस में सबसे लंबा टाइम विजिलेंस का रहा, करीब 10.5 साल विजिलेंस में मैं रहा। विजिलेंस में सब कहते थे कि है ना पनिशमेंट पोस्टिंग है, कोई जाके कुछ नहीं था। और 1-2 ऑफिसर तो ऐसे जो गए हैं, हमें पता है वो बेचारे 5-6 महीने में कैसे भागे। मतलब 5-6 महीने में उनको काटना मुश्किल था, लेकिन मैं 10.5 साल वहाँ पे काम किया। तो मुझे लगता है कि विजिलेंस में तो सबसे ज्यादा मस्ती मारते हैं। जोन में तो क्या है कि कल के केस देखने हैं, शाम को ईमेल देखनी है, व्हाट्सएप देखने हैं। विजिलेंस में कुछ नहीं था, टाइम से आए ना आए कोई पूछने वाला नहीं था। अपनी फाइलें निकाली, आज दिल नहीं कर रहा कल कर लेंगे। तो 10.5 साल वहाँ पे विजिलेंस में हमने काम किया। जितने ऑफिसर थे विजिलेंस में, सबसे पहले हमारे रविंदर जी काफी दिन हमारे साथ रहे, और ये लोग मुत्तू जी हमारे टाइम में नहीं थे, भारती जी भी रहे हैं, ओम सिंह भी रहा है, नागरी जी भी थोड़े दिन के लिए आए, संजय जी साउथ में चाहे थोड़े दिन। तो सबसे सारे स्टाफ से उनसे सबसे अच्छे लोग थे। उसके बाद फिर अचानक जब पोस्टिंग हुई, किसी ने देखा ये 10 साल से यहाँ पड़ा है, उन्होंने कहा इसको भगाओ, और मुझे मिल गया केशव प्रमुख। वो प्रमोशन हुआ 2004 में।
तो मैंने अनिल गुप्ता जी थे, उनसे भी बहुत अच्छी रही दोस्ती की तरह। अनिल गुप्ता जी से पूछा जी मगर आप क्या करूँ, मैं ज्वाइन कर लूँ क्या? कह रहे आप 2-4 दिन रुक गया। ललित जी वहाँ पे थे पहले, ललित जी और राजीव जी। तो 3-4 दिन के बाद वर्षा जोशी मैडम थी, उन्होंने उसको चेंज नहीं किया, तो बोले यार वहाँ ज्वाइन करना। पहली बार मैं जोन में गया, मैंने पता नहीं होगा जोन में कैसे काम चलेगा, कैसे क्या करेगा। जोन में मिल के मुझे राजीव गर्ग थी, इतना बढ़िया टाइम बीता। और मैं कहता हूँ कि इतने बढ़िया ऑफिसर राजीव जी कि जिनका मतलब कोई वर्ड्स नहीं, इतना कोऑपरेशन, इतने मस्त, हमें लगता नहीं था कि है ना हम आपस में ये मेरे सीनियर हैं, ये लोग मैं जैन हूँ, इतने कोऑपरेशन से इतने बढ़िया काम किया। लेकिन ये थोड़े दिन बाद ना वहाँ से सिटी एसपी जोन के लिए भाग लिए मुझे छोड़ के। हाँ। फिर आए मांगलिक जी, मांगलिक जी के साथ भी बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन मांगलिक जी के साथ भी मेरे 4-5 महीने के आसपास, 6 महीने, मुझे एक दिन रविंद्र जी ने बुलाया सुबह सुबह कि यार कुछ काम है, और उठा के चुपचाप मेरा ऑर्डर करोल बाग जोन का कि यार तू वहाँ का। मैं क्यों? कि वहाँ पे डीसी साहब की कोई रिकमेंडेशन थी, वहाँ पे मिश्रा जी थे, तभी मिश्रा जी ने ज्वाइन किया था, तो मुझे करोल बाग जोन में किया। करोल बाग जोन में 20 दिन काम किया होगा, मिश्रा जी का ट्रांसफर हो गया। मिश्रा जी के साथ मैंने 15-20 दिन ही काम किया। फिर आई सरिता गौर मैम के साथ भी मैंने 7-8 महीने, ज़्यादा। सरिता गौर मैडम की सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगी वहाँ पे कि ये सारा काम खुद ही संभालते थे। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सच में। मैं चाहता था थोड़ी बहुत देर कंप्यूटर में इंटरनेट वगैरह देखा और मेरी नौकरी पूरी हो जाए। तो सरिता मैडम के साथ भी 6-7 महीने अच्छे बीते। उसके बाद इनका ट्रांसफर हो गया। फिर आई ममता मैडम बोले कैसे काम करोगे? माँ जी जैसे आप करोगे। कह रही मैं ऑफिस संभाल लेती हूँ और आप बाहर का संभालना। ममता मैडम ने भी कभी मेरे ख्याल में उससे पहले जोन में नहीं गई थी। वो बोले कि जोन में मुझे कोई नहीं, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि जोन में ये आदमी काम नहीं कर सकते। तो 6-7-8 महीने वहाँ भी, फिर ममता मैडम का भी ट्रांसफर हो गया और फिर रह गया मैं अकेला। करोल बाग जोन में अकेला ना, बड़ी सरिता गौर मैडम की हिम्मत है कि ये कहीं अकेला कर लेते हैं उसमें करोल बाग। नहीं तो इतने लिटिगेशन वहाँ बढ़ गया, ऊपर से वहाँ पे ना कभी कोई उसमें आग लग जाती है, कभी किसी में पानी भर जाता है, कभी झूला गिर जाता है वहाँ पे ना, इस तरह के चीजें होते रहते हैं। कल मैं हरीश शर्मा जी से बात कर रहा था, मगर मुझे लगता है करोल बाग जोन की जो थी ना आत्मा, वो अब साउथ जोन में जा चुकी है। साउथ जोन में यही तो हो रहा है 2-4 महीने बाद, है ना। ये करोल बाग में होते थे इंसिडेंट, अर्पित होटल वाला हुआ, उसके बाद राव IAS वाला हुआ, ये सारे। तो लेकिन कुछ दिन वहाँ पे मैंने अकेले निकाला। फिर आई रेणु मैडम भी अच्छा काम करती थी। मैंने उसको बहुत कहना चाहिए, मैंने उसको बहुत कई बार कहा कि तू इतना ज़्यादा तेज मत चल, और वो उसके लिए ना एक ये गलत वो हुआ सर। हमारी उम्र में भी बहुत छोटी थी, वो उसको बहुत समझाया मैंने। हम अच्छी करते थे, अच्छा टाइम निकला उसके साथ, लेकिन वो बाद में और था भी वो दिवाली से 1-2 दिन पहले बड़ा बैड इंसिडेंट रहा, वो 1 दिन पहले। चलो अब भाटी जी के साथ भी बहुत बढ़िया है। भाटी जी है मेरे ऑफिसर, लेकिन मुझे सर कहते हैं। मैं कहता हूँ यार मेरा नाम ले ले, मुझे शर्म आती है भाई। देखो हायर की तो है ना, अगर मेरे से 20 साल छोटा भी है, 30 साल छोटा भी है, तो मेरा ऑफिसर तो बढ़िया। सारे ऑफिसर मुझे तो अच्छे मिले, और मुझे लगता है कि किसी को मुझे से कभी शिकायत का मौका मिला ही नहीं, मैंने दिया ही नहीं किसी को। चाहे मेरे से बहुत जूनियर हो, सीनियर हो, देखो सीनियर की तो हम हर आदमी ना रेस्पेक्ट करता है, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन हमें है ना अपने से छोटे की भी है ना उतनी रेस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी सीनियर। अपने छोटे को ये नहीं समझना चाहिए मेरा जूनियर है या मेरा नीचे पद पे है। सब मैंने तो हमेशा है ना छोटे को बड़े को उतनी रेस्पेक्ट दी है बराबर।
और मैं जब एमसीडी में आया 92 में मैंने ज्वाइन किया फिजिकल एजुकेशन टीचर। मैंने जिंदगी में कभी पेपर नहीं दिया कोई। मैंने पहला वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, उसी में मेरा हो गया, मैं ज्वाइन। मैं शायद 92 में बैच में, तो ओपी सिंह शायद 93 बैच के। तो ओपी सिंह हमारे स्कूल में आते थे, इनके साथ के थे, तो तभी से दोस्ती हो गई। उसके बाद 94-5 बैच में मैं लॉ कर लिया। बीच में मैंने एक आधी बार सोचा, एक बार मैं फार्म भी लेकर आया DSSB से, जेएलओ की पोस्ट निकली थी डायरेक्ट वाली। लेकिन क्या हुआ, उस दिन मई या जून का कोई दिन था, तो स्कूटी पे मैं आया, दोपहर को मुझे लू लग गई, तो वो फार्म ही नहीं भर पाया। उसके बाद फिर कभी ध्यान ही नहीं किया, क्योंकि मस्त वाली बात है ना, मैं टीचर में बड़ा खुश था, मुझे कोई ज़्यादा मारवाड़ी नहीं थी। मेरे घर वालों में मेरी बीवी कहती थी, तू साथ में पढ़ा रहता है, तो पहले बात इतने में ठीक है यार। फिर भाई मैं लोहड़ी जोन में कुछ काम गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो मेरा काम तो हुआ नहीं। वहाँ एक स्कूल इंस्पेक्टर थे सतपाल मान, वो बोले यार फार्म निकल रहे हैं उसके जेल भाई पोस्ट के। अच्छा, तो मैं जेल की पोस्ट का वो फार्म भर लिया। अच्छा, इसके पहले क्या एक इंसिडेंट और क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे एक स्कूल है सरोवर सरकारी स्कूल, 6वीं में एडमिशन के लिए मैंने अपने बच्चे का फार्म भर दिया। वहाँ पे उस पोस्ट है ना टीचर के बच्चों के लिए भी रिजर्व होती है। अब वो जब ड्रॉ निकला, मेरी वाइफ गई तो रिजर्वेशन उसने निकाल दिया। तो बोले क्यों? वो बोले जी एमसीडी के बच्चों के लिए होते हैं यहाँ पे। ये कह रहे मेरे क्या फायदा है टीचर का। भाई फिर जेलों भरा, और जेलों में भरने के बाद मुझे लगता है कि मेरे जेलों बनाने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ है ओपी सिंह का। ओपी सिंह बेचारा ये पता नहीं कहाँ जाता था, पिछले सारे पेपर वगैरह मुझे ला के देता था, ये पढ़ यार ये पढ़। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर मैं इसकी जगह होता ना तो इतनी हेल्प नहीं करता। मैं सोचता बेकार में एक सर्टिफिकेट खराब ह्यूमन बीइंग है मैं, हम है ना स्वार्थ ज्यादा है, सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन इस आदमी ने अपने बारे में नहीं सोचा। और भाई फिर जब उसका एग्जाम हुआ, उसके काफी दिन बाद आया रिजल्ट में, तो इन्होंने मुझे फोन किया कि यार वी बोथ आर पास। आप सेकंड पे, मैं फर्स्ट में थे वो रवि भूषण विजिलेंस में रहते, विजिलेंस पर रवि भूषण थे, वो पहले थे। अच्छा, उनकी ज्वाइनिंग होगी, बीच में अटक गई मेरी इसकी। वो एग्जाम कमीशन मैडम को पता नहीं इस पे क्या वो था, दुश्मनी थी, उसने कहा कि इसको अपॉइंटमेंट नहीं दूंगी मैं। इसके चक्कर में मेरी क्योंकि मैं दिल्ली गवर्नमेंट में चला गया था, इसलिए वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में दिक्कत आ रही थी उनको। इनका इसका एक और इशू था, वो मैं बताऊंगा। तो भाई मैं देखूंगा सबका अच्छी, इतने करीब 35.5 साल की नौकरी है, कहीं मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे 92 में जिस स्कूल में गया वहाँ भी ऐसे टीचर मिले, बोले चिंता मत करो, हम आप देख लेंगे सब। और विजिलेंस में भी हमारे सारे ऑफिसर जितने हैं ना कोऑपरेटिव है, कभी मुझे 1% भी कभी नहीं हुई, चाहे हमारे नीचे वाले ऑफिसर हो, CLO साहब हो, और एक मैटर में अभी मैं CLO साहब आए तो मैं बात कर, एक मैटर में करोड़बाग जोन में के मैटर में हाई कोर्ट में कमिश्नर के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रूव होगी, बड़ा इशू हुआ। उसमें फिर अप्रैल में फाइल की, उसको स्टे ले लिया सब कुछ। एक दिन बात करते करते मैं मीना जी CLO साहब बोले यार तेरा क्या कसूर है? तो कोई कसूर नहीं, इन्होंने मेरे से बात की ना, अब कंटेम्प्ट डिपार्टमेंट ने ऐसा किया तो प्रूव हुआ, नहीं तो वो कोई होता ऑफिसर ना, चाहे हमारा कसूर हुआ है ना, वो खा जाता वो, क्या किया तूने, देखा क्यों नहीं। लेकिन मतलब हमारे ऑफिसर हैं, मैं तो CLO साहब का धन्यवाद मुझे
इतने कोऑपरेटिव रहे हैं। और येलो साहब ने एक बात उस में से कही कि यार आज तक मेरी कोई शिकायत नहीं आई आज तक ड्रोन वालों से, तो हमने भी कभी कोई मौका नहीं दिया कि हमारे ऑफिसर कोई शिकायत करे। तो मैं भाई लास्ट में ये दूंगा सबका धन्यवाद। मुझे लगता है कभी माथुर जी को स्पेशल नमस्कार, क्योंकि आज माथुर जी का सेवानिवृत्ति का दिन है। सरकारी नौकरी कई बार ना बड़ी बर्डन लगने लग जाती है। जैसे माथुर साहब ने कहा, आई शेयर द फीलिंग कंप्लीटली। व्हेन योर लास्ट डेज कम, लास्ट 1 month, 2 months, you become highly circumspect and ये लगता है यार जल्दी बीते। So I share the same feeling, but good thing is that कि हमारे लॉ डिपार्टमेंट में सारे लोग एक से एक अच्छे, एक से एक कॉम्पिटेंट लोग हैं। और क्योंकि माधुर साहब के सेवानिवृत्ति का फंक्शन है, तो मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है, he is one of the best officers we had in the system, and like इन्होंने कहा कि इनकी कोई शिकायत नहीं आई। ये बात उतनी सत्य है जितनी कह रहे हैं कि इनकी कोई शिकायत नहीं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे तो किसी की भी शिकायत नहीं है। इनकी तो छोड़ो, मुझे किसी की शिकायत नहीं आई। Actually, I never received anybody's complaint. And why we did not receive anybody's complaint? For the simple reason that if you see, the law department is the troubleshooter department. On a daily basis, it shoots the trouble. Being a service department, it is possible that we may have certain criticism at certain level, but heart to heart, the person who is criticizing us knows that he is the only one who is doing the work. Because in court case, only the law officer does. He drafts comments, he follows with the counsel, he ensures filing of response, and then on the top of it, every day he keeps on reminding the concerned officers, भाई ये कर लो, वो कर लो, नहीं तो ये हो जाएगा. I was joking with somebody. One gentleman asked me, law officer का काम क्या है? मैं कहा कुछ काम ना होना ही सबसे बड़ा काम है. Actually, the gentleman was downgrading the law officers. He was saying that law department तो कुछ करता नहीं है, because करना तो सारा administration में होता है. Law department तो कुछ करता नहीं है. तो मैं क्या, अगर नहीं करता तो रखा क्यों है इतना बड़ा law department? Law department का सबसे बड़ा काम है जो आपकी कमियों को हम लोग बताते हैं कि साहब आपकी ये कमियां हैं, इसको इस तरीके से दूर कर लेते हैं तो मामला निपट जाएगा. अब आप देखिए क्या कहते हैं, माथुर साहब ने बताया कि जब ये राजेंद्र नगर करोलबाग जोन में पोस्टेड थे तो राजेंद्र नगर में 3 बच्चे डूब गए. आप ये देखिए उस केस के अंदर लॉ डिपार्टमेंट का इतना प्रॉम्प्टनेस था. जब अश्वनी कमिश्नर साहब भी थे और अश्वनी हमारे जेएलओ भी हैं, तो जब दोनों अश्वनी घूम रहे थे करोलबाग में तो पूरे इन्होंने क्या कहते हैं, पूरा ट्रंक नाले का क्या पूरा यहाँ से जो शुरू होता है ओल्ड राजेंद्र नगर से और पीछे तक रोहतक रोड तक ये पैदल गए. He was there with us. My basic objective to point out this incident is that in that particular incident there was no fault of law department. On the contrary, the law department convinced the commissioner MCD कि सर आप चलो देखो साइट को, because आपने कोर्ट में पेश होना है. And only on the basis of law department's advice, commissioner visited the site, and the law department people were there. And जिन लोगों ने करोलबाग में काम करा उनको पता है how difficult to work in करोलबाग zone. Because so far as I know, 3-4 persons I know who have worked in Karolbag, like Sarita ji, Mishra ji, Ashwani, and I suppose Sanjay also worked sometimes in Karolbag. So, but in Karolbag working is really difficult because complete builder mafia operates. In addition, there are political persons who are having their buildings, and the political persons of both the parties keep on complaining against each other. So the biggest achievement is that we do not come in मुठभेड़ में नहीं आता. आपने न्यूट्रलिटी मेंटेन करके हम लोगों ने काम करा
जितने भी करोड़ बाग के जोन के ऑफिसर। So it is one of the biggest achievement to remain uncontroversial, and you are coming out clean after serving your tenure with success. So I give compliment to Mr. Mathur for his competence and his efficiency in doing his job successfully. In addition, I also compliment Mr. Mathur to maintain his physical health, because working in a treacherous atmosphere like MCD, you know, it is very difficult to maintain your physical well-being. So if you are able to maintain your physical well-being, you are doing good. So Madhu Sahab, my heartiest congratulations to you, and that journey could not have been completed unless your family had supported you. So my congratulations to the family of Mr. Mathur also, and I wish Mr. Mathur will do well in his post-retirement career. Thank you very much. मैंने काम किया है और सिविक सेंटर का आर्बिट्रेशन भी इन्हीं के पास था, 12 साल तक वो चला। तो माथुर जी एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते थे, और जितनी भी मीटिंग्स होती थी हेडक्वार्टर की करोड़बाग जोन के अलावा, उनको हमने चार्ज दे रखा था, क्योंकि इनकी जानकारी आर्बिट्रेशन में मीटिंग्स में काफ़ी अच्छी रही है। तो माथुर जी को मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि एमसीडी के लिए इन्होंने काफ़ी दिल से, दिमाग से और ईमानदारी से काम किया है, और बिना किसी दाग के से आज रिटायर हो रहे हैं, इसके लिए मैं इन्हें शुभकामनाएं भी देता हूँ। धन्यवाद। कुछ चीज़ जो मुझे नहीं पता, जो सब बताएंगे उसके बाद मुझे पता चलेगा कि क्या क्या है। सो पहली चीज़ तो जैसे कि मस्त मौला बोला गया, वो मतलब बहुत ही ग्रेटफुल है कि ऐसे फादर हर एक को नहीं मिलते, जो किसी चीज़ पे डांटते नहीं है, हर चीज़ पूरी करते हैं। सो एक मतलब ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे कि भाई इतनी लंबी सर्विस में इतने टाइम तक काम किया है बिना किसी गलती, इवन हम कभी कभी सोचते हैं तो हम पापा को ही देखते हैं कि भाई ऑनेस्टी से काम किया है, तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए। सो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी है बहुत अच्छी। और बाकी तो अब रिटायर हो गए, तो हमने बोला कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, एंड हम भी करेंगे साथ में, ताकि हम एक अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर पाएँ। और लाइफ में कुछ नहीं रहता, सिर्फ मेमोरीज ही रहती हैं, जो हमें हमेशा कलेक्ट करते रहना चाहिए। और बस यही है। एंड बहुत अच्छा लगा कि भाई आज हमें मौका मिला एक बार। वैसे तो ऑफिस में बहुत बार आए हैं, बट आज एक अलग ओकेज़न है। आज बहुत अच्छा था कि पहले पार्टी थोड़ा शिफ्ट होगी, फिर थोड़ा और चेंजेस होगी कि पार्टी होगी या नहीं होगी, बट इट्स गुड टू बी हियर। और एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय पापा कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, और आगे भी बहुत अच्छी चीज़ें करेंगी। जैसे वो फोटोग्राफी करते हैं, खैर वो फोटोग्राफी मैं भी करता हूँ। एक उनकी जो क्वालिटी है वो मेरे अंदर है, एक क्वालिटी मेरे सिस्टर के अंदर, एक भाई के अंदर आ गई, तो हम सब ने वो चीज़ें डिवाइड कर लिए, तो हमारी फैमिली कंटेंट क्रिएशन ही करेगी। तो बस यही रहा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन पापा, एंड वी लव यू अ लॉट। सो भाई अभी हम निकल गए हैं पापा के ऑफिस से और जा रहे हैं घर, और पापा थोड़ी देर में जाएंगे, इसलिए पापा ने बोला कि अगर तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, क्योंकि बोनू को भी छोड़ के आए हैं हम दीदी के पास, तो उसको भी जाके एक बार हमें देखना है कि वो क्या कर रहा है। हमारा छोटू है, वैसे तो रह लेता है, लेकिन वो थोड़ा बिगड़ जाता है कभी कभी, वो नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाएगा, या वो दिल पे ले लेगा इतनी इस बात को कि ओहो मेरे को छोड़ के चलेंगे भाई, ये मैं नहीं जा पाया, तो हमें उसकी बहुत चिंता रहती है। और ये हमारा गुल्लू जो है, ये सुंदर सुंदर लग रहा है, इसने बड़ी अच्छी शायरी भी बोली थी, जो आपने वीडियो में देखी भी होगी, तो इसने भाई खुद बनाई थी हमारे चूहे ने। और भाई वहाँ से आगे ना मैं तो बहुत थक गया था, इसलिए मैं सो गया था अपना आराम से। मैं तो बहुत देर में उठा, स्नेहा अपनी क्लास में चली गई थी, मेरे को यही नहीं पता चला कि मैं लेटे लेटे कब सो गया। बहुत देर की नींद पूरी कर ली मैंने, कहा चल एकदम से आ गई थी नींद, क्योंकि आज मैं जल्दी भी उठा था और काम मैं तब से कर ही रहा था, तो भाई थकावट तो हो ही जाती है, इसलिए भाई नींद आ गई ना। मैंने कहा चलो कोई नहीं, और मैंने फ़ोन भी साइलेंट कर दिया था, किसी का फ़ोन है बजता रहे, मैंने कहा देखी जाएगी बाद में, ज़्यादा कंचन का आएगा, मैं उसको ज़्यादा टेंशन होगी तो आके बेल बजा लेंगे अपना। स्मार्ट लग रहा है लड़का आज हमारा, आज तो इंसान लग रहा है, आज तू भी तो अच्छी लग रही थी, बनमानस लगता है। हाँ, और अभी हम निकल गए हैं, हम जा रहे हैं घर, और ये हमारा बुल्लू बच्चा बैठा, और ये हमारा बेटा गुड बॉय है, बहुत गुड बॉय हो गया है। तो इसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है, हाँ। कम है और कम है। मेरे बेटे का कोई मुकाबला नहीं है भाई, वो तो भी मेरे बेटा लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, कोई गिनती नहीं है मेरे बेटे के साथ। बस मेरे लिए इतना प्यारा बच्चा है। आई लव यू सो मच बुनू।
आई लव यू सो मच वीर जान, बेटा बहुत अच्छा भाई, इसके जैसा बच्चा। और भाई गर्मी दिल्ली में बढ़ती जा रही है। अभी हम सोच रहे थे कहीं बाहर घूमने जाने की, लेकिन फिर हमारा कुछ प्लान चेंज हो गया। और जब भी हम प्लान करते हैं ना तो वीकेंड आ जाता है, और वीकेंड पे ना बाहर जाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि वहाँ तक पहुँचोगे नहीं। उससे ज़्यादा तो मतलब रास्ते में आपका टाइम जो है ना खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमने उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। अभी जाएंगे, मतलब हो सकता है नेक्स्ट वीक चले जाएँ अब तो, बट जाएंगे ज़रूर, क्योंकि यार थोड़ा चेंज होना ना ज़रूरी है। और आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, आज का दिन बहुत ही लंबा लग रहा है, क्योंकि यार बहुत जल्दी उठा था मैं, तो बहुत सारे काम जो है ना निपटा लिए और एकदम आराम से करे अपने सारे काम, कोई जल्दी भी नहीं। और बूनू ले रहा है यहाँ, शीशा खोल दो मजे क्या है, शीशा खोलो पापा, ले भाई ले। और आज मैं पेट्रोल नहीं भरवाना, क्योंकि आज हमने सुबह ही भरवा लिया था। सही करा, नहीं किया भाई, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब जब भी गाड़ी निकलती है ना तो 500-600 का पेट्रोल जो है ना रोज लगता है। कल भी हमने पेट्रोल डलवाया था, आज भी हमने पेट्रोल डलवाया। अभी 2-4 दिन में मैं टंकी फुल करवा दूंगा, और फिर क्या है ना पूरा एक हिसाब चलेगा। बाइक की भी टंकी फुल है, स्कूटी की सर्विस करानी है उसकी भी सर्विस करा के उसकी टंकी फुल कर दूंगा, फिर साथ में गाड़ी की भी टंकी फुल होगी। तो इससे क्या है ना पूरा एक सही रहता है यार। बार बार ना पेट्रोल पंप जाने की दिक्कत ही खत्म हो जाती है बुनू? और बुनू तो घूमता बहुत है, इसलिए ज्यादा खत्म हो जाते पेट्रोल, दिक्कत है। और अभी हम देखते हैं क्या खाएंगे, भूख थोड़ी थी नहीं, इसलिए मैंने कोई नहीं अब क्या बनाएंगे, अब घर जाके तभी देखते हैं। और रास्ते में हम कुछ अटरम खा लेंगे थोड़ा बहुत। अभी देखो बनाते ही, फिर स्नेहा भी थकी हुई है, मैं भी थका हुआ था, बनाते फिर खाते ही हो तो बहुत लेट हो जाते हैं। फिर कब घर जाते तो फिर वही 2 बज जाते कम से कम पहुँचने में। तो इसलिए हमने अभी कुछ नहीं बनाया, अभी हम बाहर से थोड़ा बहुत खा लेंगे और फिर घर पहुँच जाएंगे फटाफट से। आज तो हम थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे, 12 साढ़े 12 तो हो ही जाएंगे। लेकिन तो भाई हम पहुंच गए NSP में, और अभी हम यहाँ पे कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं। और वैसे हमने थाली ऑर्डर कर दिया, लेकिन यहाँ से मैं खाऊंगा पेरी पेरी वड़ा पाव। ये मेरे को लगा कि कुछ अलग है, तो इसलिए हमने भैया को बोल दिया। ये देखो कैफ़े, तो बोले तो वड़ा पाव ये खाते हैं। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखो क्या क्या है, कितने तरीके की वड़ा पाव है, ये यहाँ पे भी है। और फिर नीचे शेक्स हैं, और नीचे फिर नींबू पानी भी है। और एक नींबू पानी भी कर देना भैया। नहीं होगा, चलो कोई नहीं, नींबू पानी रहने दो, पेरी पेरी वड़ा पाव कर दो। अब यही खा लेते हैं। अपने राइड में है BTW, लेकिन हम BTW से नहीं खा रहे क्योंकि आज मेरा मन नहीं कर रहा था। ये देखो, यहाँ से पहले बहुत खाते थे, बट आज मेरा मन नहीं था। तो आज हमने अपना जो थाली है ना वही ऑर्डर कर दिया, जो हम यहाँ से खाते हैं। अभी दिखाऊंगा जब आएगी तो। और साथ में एक वड़ा पाव होगा तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। हाँ जी, खाना है, हो गया रेडी, थैंक यू। हाँ अच्छा, ये आ गया। चलो भाई मैं स्नेहा को देख के आता हूँ। भाई तू ये खा के देख कैसा है, पेरी पेरी वड़ा पाव खा के देखते हैं ना। और यहाँ पे ना अच्छी फील आती है यार, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले बहुत बार आता था। अब तो काफ़ी टाइम हो जाता है कि मैं नहीं आता यहाँ, तो बहुत दिन बाद आए हम। जब रोज नहीं आते तभी आते हैं, और जब रात को लेट हो जाता है ना, खाने का नहीं मिलता तो ही आते हैं। ऐसे तो यहाँ क्या करना है आगे। तो अभी भाई फटाफट से देते हैं स्नेहा को ये। भाई खा के बता तू पेरी पेरी वड़ा पाव। ओ भाई साहब, ये क्या है? अच्छा है, पापड़ है, ये मिर्च भी है साथ में। ये पापड़ वाला है जो नमकीन होती है ना। भाई खाने में जो है वो नान आ गए हैं, चूर नान, और साथ में थाली है। थाली में बहुत सारी चीजें हैं, दिखा देता हूँ। डकार आ गई भाई बड़ा पाव खाने से। ये देखो, ये हमारी थाली जो हम पहले भी खाते हैं। रायता, राइस, 2 सब्जी, प्याज, चटनी, और यहाँ पे अलग से भी प्याज जो है वो देखे गए। और भाई मेरे को जो है ना डकार आए जा रही है इतनी देर से, मैं डकार ही ले जा रहा हूँ भाई। मैं समझ नहीं आ रहा कि मैंने अभी कुछ खाया नहीं है, फिर भी मेरा पेट कैसे भर गया। और ये लड़की ने पहले खाया है, अब देखते हैं कैसा टेस्ट है। खैर टेस्ट तो अच्छा ही, मैं उसी से लाया हूँ जिससे हमेशा लेते हैं। वहाँ पे 2-3 और भी थे, वो सब कह रहे थे यार सर मेरा ट्राई कर लो, ये मेरे यहाँ से ट्राई कर लो, मेरा भी कुछ हो जाएगा, ये वो मेरा सेल हो जाएगी। मैंने कहा देख भाई ऐसा है, अभी हमें पता नहीं कि आपके यहाँ का कैसा टेस्ट है, और अभी हमें भूख लगी हुई है, तो आज तो मैं टेस्ट नहीं करूँगा, फिर किसी दिन कर लेंगे। क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया यार, पता चले टेस्ट अच्छा नहीं मिला ना तो फिर वो पूरा मूड ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने उनसे नहीं लिया, और मैं जिनसे हम पहले खाते ना उन्हीं से मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो वो दे गए गाड़ी में। और हमने सुबह भी यही खाना खाया, अब भी हम यही खाना खा रहे हैं। वैसे 180 का आती है ये थाली, लेकिन आज उन्होंने 200 की दी है, क्योंकि सिलेंडर की वजह से जो रेट्स बढ़े हुए हैं ना वो अभी तक चल ही रही है।
सबने यही कर रखा भाई 180 की जगह 200 की है, कोई 200 की है तो 220 की हो, मतलब सब में 20-20 रुपये जो है ना बढ़ा रखे थे। और मैंने शिकंजी भी पता करी थी, बट शिकंजी जो है ना ख़त्म हो गई तो वो मिली नहीं, पर कोई बात नहीं, वो फिर कभी देख लेंगे। हम पहुँच गए भाई घर पे, और घर पे आते ही ना बून को लग रही है भूख, तो खाना अपना खाना, ये रहा हमारा पिंजरा, इसने खाना खाना चालू कर दिया, अभी खा जाएगा फटाफट से। और सारे खिलौने जो पास में रख रखे हैं, और हमारी गुल्ली जो है लेट गया, और मैं भी सोता हूँ। लैम्प जला दिया दोनों के लिए ताकि इसको अंधेरा ना लगे। और आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा भाई, बहुत ही बढ़िया, आज मस्त मज़ा आ गया। एंड आई होप आपका दिन भी अच्छा रहा होगा। सो अभी इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं हम आपसे कल नए दिन में, यही शुरुआत के साथ करेंगे नई चीज़ें शेयर। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।